Hello everyone, welcome back to my channel and those running, welcome to my channel. Hope you all are doing well. तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे रमज़ान का मे बी तीसरा व्लॉग है। शाबाश बेटा। तो इंट्रो में आप लोग देख चुके हैं कि हम अफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आज। तो मैंने कहा मैं इंट्रो बना लूँ। अभी तो नहीं, खैर 7:30 हो रहे हैं। हम सहरी वगैरह करके सब चीज़ों से फारिग होकर बैठ गए थे। तो मैंने कहा मैं इंट्रो बना लूँ, क्योंकि जब मैं उठूँगी या तो फिर लाइट नहीं होगी या कोई ऐसा मसला ना हो जाए, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मैं अपना काम पहले से करके रखूँ। क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो काम मुझे बहुत ज़्यादा करने हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, और अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। एक बार मैंने पहले भी मुहर्रम में करा था। मुझे पता है ये बहुत कम होता है, तो मैं कहती हूँ अपनी पॉकेट मनी से सही, लेकिन कुछ ना कुछ जो मैं कर सकती हूँ मैं करूँ। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। और आप लोगों को भी यही बोलूँगी, जितना हो सके उतना अच्छे काम करें, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। व्हाट इज दिस? दीदी, दीदी। बिल्डिंग में बांटूंगी, जितनी मेरी हैसियत है उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम अपने नेबर्स में बांटेंगे इफ्तारी, और जो हम पसंद करते हैं खुद खाना वही बांटेंगे। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। बस जो हम खाते हैं वही चीज़ें, तो बस कबूल करे खुदा, यही दुआ है मेरी, क्योंकि वो क्वांटिटी नहीं देखता, वो दिल देखता है हमारा कि हम किस नियत से कर रहे हैं। ठीक है। और आज कौन सा रोज़ा है? 8वां। हाँ, 8वां रोज़ा है शायद। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। 8वां रोज़ा है, संडे का दिन है। मैंने सोचा था 10 को करेंगे, लेकिन मैंने कहा यार अभी कर लो, क्योंकि फिर आगे जैसे जैसे रमज़ान गुजरते जाते हैं ना, ये लोग गैस वगैरह बंद कर देते हैं। तो मैंने कहा अभी रूटीन पता है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं और फिर फ्री हो जाएंगे। तो बस मैंने कहा कि मैं इंट्रो अभी शूट कर लेती हूँ। और एक और है मेरे साथ थोड़ा सा ये हो जाएगा कि पता नहीं, एक नेबर है हमारे सामने वाले, वो क्रिश्चियन है। अब मुझे हुआ क्या, देना चाहिए ना। तो पापा ने भी कहा हाँ ठीक है दे दो। अब फिर हम लोग तो जैसे उनका थोड़ा सा मुझे ख़्याल ये रखना पड़ेगा कि मुझे मीट नहीं देना, क्योंकि उनके भी रोज़े चल रहे हैं और वो मीट नहीं खाते हैं। तो मुझे ये ख़्याल रखना पड़ेगा कि जो समोसे मैं बीफ के दूँगी सब जगह, उनको मैं आलू का दूँगी, और जो मैकरोनी बनाऊँगी उसमें भी मैंने उसको भी मैंने वेज रखना है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का ख़्याल रखना है, क्योंकि ये बात मैं जानती हूँ ना अगर, तो फिर मेरे को उनको मैं बोल के भी दूँगी। अब ये भी मुझे नहीं पता कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन मेरी जो नीयत है ना वो सबको देने की, तो मैं ये नहीं करूँगी कि मज़हब देख के मैं उनके घर में ना दूँ। लायक है क्या? आप लोग भी अगर आपके आस-पास कोई गैर मज़हब का रहता है, तो प्लीज़ उनसे ऐसे यहाँ तो इंसान ऐसे हो गए हैं कि रंग अमीर-गरीब देखते, तो मज़हब तो बहुत दूर की बात है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे देखने वाले हैं, तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी साथ नहीं देती कि आप इन चीज़ों को देखें। आप आराम से बात करें, कोई नहीं, वो भी इंसान है, वो उनके भी 2 ही हाथ हैं, उनकी भी ज़बान वैसी है, वो बोलते भी वैसे ही हैं। तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाया करें कि टच भी ना हो, और ऐसे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि अगर कोई हिंदू होता है तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करें सबकी। तो मुझे ये थोड़ा-सा डर है कि वो पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो मैंने ये बिल्कुल एकदम ध्यान रखा है कि कोई भी मीट वगैरह ना हो, क्योंकि उनकी जो प्लेट होगी उसमें ना मैंने फ़िश डालनी है ना, तो बहुत ज़्यादा ख़्याल करके मैं वो बनाऊँगी, और देखते हैं फिर क्या होता है। आपके साथ ही ये सब कुछ। तो बस अब हम आप मिलेंगे दोपहर में आपसे, ठीक है? जब मैं सारी चीज़ें तैयार कर रही होंगी। बाय जब तक के लिए। 2000 years later. सो गाइज़ ये सहरी का टाइम है, और मैंने यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए मैकरोनी का जो मसाला होता है ना, जो पेस्ट होता है रेड पेस्ट, वो मैंने बना लिया था, और यहाँ पे मैकरोनी का पानी उबाल रही हूँ। ये शाम का वक्त है। यहाँ पे अम्मी आलू काट रही थी, और आम रूटीन से ज़्यादा काम है, तो बहुत ज़्यादा काम अम्मी के लिए बढ़ गया था, क्योंकि मैं हेल्प करा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ करने की आदत नहीं है, तो मैं ख़राब करती, इसलिए अम्मी मेरी हेल्प करवा रही है। मैंने मैकरोनी जो चीज़ मुझे आती है मैं उसमें हेल्प करवा रही थी, और यहाँ मैकरोनी उबालने रख दी, और यहाँ पर मैं गोभी काट रही थी,
क्योंकि जो मैं मैक्रोनी बनाती हूँ ना वो कोरियन स्टाइल है, मतलब मिक्स है, मैं देसी और ना कोरियन स्टाइल। तो उसमें मसाला जो है, पेस्ट जो है वो देसी जाता है और किमची जाती है, उसमें ऐड कर देती हूँ मैं अंदर ही। तो वो थोड़ा सा न्यू स्टाइल है। तो मैं यहाँ गोभी काट रही थी और अब यहाँ पे गोभी मैंने कहा कि मैं लोकेशन चेंज करके दिखा दूँ आपको, क्योंकि ऐसे मज़ा आता है ना व्लॉग देखने में। फिर अम्मी ने कहा कि बेटा चीनी घोलो शरबत के लिए, तो मैं चीनी घोलने लग गई थी। और पापा नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, और रोज़ा अगर आप रख रहे हैं तो उसमें इबादत ज़रूरी होती है। बगैर इबादत के रोज़ा रखना ना वो तो कोई मायने भी नहीं रखता। तो पापा नमाज़ पढ़ने चले गए और मैं यहाँ पे शरबत घोले जा रही हूँ। मैंने स्पीड तेज़ कर दी ताकि आप लोग भी बोर ना हो। यहाँ पे हमारी गोभी भी कट चुकी है और मैंने उसको पतीली में शिफ्ट कर दिया है। सो गाइज़, मैं उठ गई थी और ऐसा हुआ कि मुझे सुबह इस सब में नींद ही नहीं आई, क्योंकि हमेशा से मेरे साथ यही होता है कि मुझे जब भी कुछ करना होता है ना तो मुझे नींद नहीं आती। और वही हुआ कि मैं 12 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, और फिर जब मेरी नींद लगी तो वो मैं अलार्म भी नहीं सुन पाई 3 बजे का। और 4:30 में मेरी आँख खुली, मतलब अम्मी ने उठाया मुझे। और अभी काम करते क्योंकि ज़्यादा काम है और वो रूटीन का नहीं है, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरे पाँव पे गिर गया है गरम तेल। तो बस अब उस पर लगाते हैं टूथपेस्ट। दर्द तो बहुत हो रहा था उस वक्त, लेकिन डरने की कोई बात तो है नहीं। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन मायरा मेरे टूथपेस्ट लगा रही थी। और अगर खुदा ना करे आप लोगों का भी पैर वगैरह अगर कुछ जल जाया करे तो आप उस पर फ़ौरन से टूथपेस्ट लगा लिया करें। ज़्यादा नहीं लग रही है, बस थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, जलन हो रही है, लेकिन अब वो ठंडा ठंडा हो रहा है, उसकी वजह से लगा लिया ना टूथपेस्ट। और ये भी हो रहा है तो सर में दर्द हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम बहुत कम है। अम्मी को गुस्सा आ जाएगा। जल्दी से हम जाते हैं और काम करते हैं, ठीक है। हल्की हल्की क्लिप्स मैं आपको दिखाती रहूँगी, जल्दी चलो। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। यहाँ चलते वक्त मेरे सारे पाइंचे नीचे से ख़राब हो गए थे टूथपेस्ट की वजह से, लेकिन कोई नहीं, हमें काम तो करना है। और यहाँ पे पकौड़े कितने प्यारे लग रहे हैं ना, छोटे छोटे बबल्स बनते हुए यहाँ पकौड़े बन रहे थे। और अम्मी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी अम्मी नहीं कर रही थी, ये 2x की स्पीड पे यहाँ सब कुछ फ्राई वगैरह हो रहा था। और ये देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तौबा ऐसा लग रहा था कि किचन जला के निकलना है मैंने वापस, लेकिन खैर है, खुदा ने बहुत रहम किया। ये वही पेस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने सहरी में बनाया था, और यहाँ पे सब कुछ फ्राई हो गया था। इस हरकत के बाद अम्मी ने मुझे कहा था कि किचन से निकल जा, तो वो सुनने के बाद भी मैं बाज नहीं आई और मैंने कहा नहीं मैं तो करूँगी, और मैं कर रही थी। और यहाँ ये मैडम इनकी सुबह शाम दोपहर रात सब मोबाइल से ही होती है यार, और मेरा मोबाइल लेके बैठी हुई है बैटरी ख़त्म करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, जो मछली हमने धोई थी सिरके से, वो अम्मी से मैं ले रही हूँ कि मैं मसाले में डाल के जल्दी बना सकूँ। और मछली में फिर सिरका डलेगा, पता नहीं कितना सिरका पीती है ये। स्मेल ख़त्म करने के लिए आप भी मछली को सिरके से धोया करें। और फिर यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो हमने इसको चूल्हे से उतार दिया था। और आप देखिएगा ये तेल कब से यहाँ पड़ा हुआ है, और डालने के बाद मछली टर 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 टर, तो ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। क्योंकि अम्मी कह रही थी इससे बेहतर मैं बहुत जल्दी तुम्हें खुद ही करके दे देती थी, तुम यहाँ आन के मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो। ऐसे थोड़ी बोलते हैं यार, एक तो मेरी नियत देखो और ऊपर से देखो डांट पड़ रही है मेरे को। लेकिन फिर भी मैं बहुत ढीठों की तरह लगी हुई करती गई। मैं कहा भले डांट पड़ती है मैं तो करूँगी, क्योंकि मैं शौक में करती हूँ। पापा नमाज़ पढ़ कर आ गए थे और बाज़ार से समोसे ले आए थे, तो मैंने मायरा को कहा ज़रा शूट कर दो जल्दी से, तो वो दिखा रही थी। और मैं वहाँ मैकरोनी बना रही थी, मतलब मैकरोनी के लिए किमची बना रही थी। और यहाँ किमची की अगर रेसिपी आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं डिटेल वाइज डाल दूँगी। ये तो बहुत शॉर्टली मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ यहाँ पे जल्दी, लेकिन बस देख लीजिए और समझ आ जाए तो बना लीजिएगा। लेकिन अगर रेसिपी चाहिए तो उसके लिए भी बता दीजिएगा, हम हाजिर हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से तैयार कर रही थी, क्योंकि टाइम आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ 10-15 मिनट ही था और मैं लगी पड़ी हुई थी। मुझे डांट भी पड़ रही थी और सब मेरी हेल्प भी कर रहे थे कि ये जिस तरह लड़की करेगी तो ये तो कल रात तक लगाएगी। तो अम्मी ने यहाँ पे प्लेटें बना दी थी और मैक्रोनी अभी भी बनी नहीं थी, तो सब इंतज़ार कर रहे थे कि ये ले आए। और मैं यहाँ पे मिक्स करे जा रही थी क्योंकि ज़्यादा बनाई थी ना। मैक्रोनी ऐसी चीज़ है जो मैं 2 किलो बना लेती हूँ, लेकिन इतने कम वक्त में नहीं बनाती, तो बस थोड़ी सी मैं भी नर्वस हो गई थी। और फिर यहाँ पे हम बांटने के लिए जा रहे थे और एक डर ये था कि सामने वाले लेंगे कि नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी और मैं देख रही थी और मैं बातें कर रही थी। छोटा बच्चा आया, फिर वो आंटी आई, तो बच्चा चला गया था देख के, फिर वापस आया। मैं डर गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोई नहीं, मेरी नीयत अच्छी थी तो आंटी ने भी ले लिया। कहा बच्ची इतनी मेहनत करके आई और देख रहे हैं कितना पसीना आया हुआ। होए मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि मैं करती ही नहीं हूँ काम, मुझे अच्छा ही नहीं लगता काम। लेकिन जब करती हूँ ना बहुत शौक़ से करती हूँ, क्योंकि वीडियो के लिए मैं कुछ भी करूँगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे पूरी बिल्डिंग में आना जाना। बचपन में बहुत यार हम खेले इस बिल्डिंग में, बहुत याद आ रहा था। हम ऐसे ही बचपन में बहुत चीज़ें बांटने आया करते, लेकिन जब से बड़े हुए हैं तो घर के घर में ही रह गए।
मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। यहाँ मैं इंतज़ार कर रही थी, मैंने कहा पोज़ भी दे देती हूँ। मैं बैठ के तो आ गई हूँ, हाल बहुत बुरा हो रहा है। अफ्तारी का टाइम हो गया, सब दस्ताना पे बैठे हैं ना, मैंने कहा थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। अब चलते हैं। यहाँ पे सब वेट कर रहे थे रोज़ा के खुलने का और बस सब चीज़ हमने लगा दी थी बहुत जल्दी में सब करा। यहाँ नूर फातिमा का मैंने एक शर्ट लिया, उसके बाद हम वसीम बदामी के शो से रोज़ा खोलते हैं क्योंकि रखते भी उसी से हैं। तो बस सो यप गाइस, अफ्तारी वगैरह से सब डन हो गया है और शुक्र है जितनी ट्रेजेडियाँ सब कुछ होना था वो हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि व्लॉग बनाए हुए 2 दिन हो गए हैं। सॉरी, व्लॉग बनाए हुए 2 दिन हो गए हैं और अभी तक एडिटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन मुझे याद आया मैंने उसकी एडिटिंग तो की ही नहीं थी। सो बस मैंने कहा व्लॉग बना लेते हैं क्योंकि रमज़ान से रिलेटेड है और अगर नहीं डाला अभी तो फिर वो भी पड़ा रह जाएगा। जैसे इतने सारे शूट किए हुए व्लॉग पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों मुझे बनाने का इतना शौक़ है, लेकिन जब उसकी एडिटिंग की बारी आती है तो वो मुझसे नहीं हो पाता है। सो सॉरी जो लोग वेट करते हैं, मुझे खुद पसंद है और मैं करती नहीं हूँ, समझ से बाहर हूँ मैं वैसे। सो बस मैंने कहा कि मैं एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो जो कि अभी तक एडिट हुआ ही नहीं है तो खैर, if you like this video so don't forget to hit on like button and subscribe the channel. Thanks for watching. Annyeong, bye bye, love you, God bless you all. और प्लीज़ 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 मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे पाँव बेहतर है लेकिन दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? बाय बाय।